Good morning, students. So yesterday we have done above principle, and we also studied how to find the electronic configuration of the elements. If a number is given to you like 20, 27, 28, and you have to write the electronic configuration, and electronic configuration means how many electrons are present in the S subshell or P subshell or D or F. Also you have to show that, and it is a above chart. And if after some time with the practice there will be no need to make this graph, although initially आपको बनाना पड़ेगा, बनाओ better रहेगा, but after some time these things will be in your mind and आप अपने आप ही कर दोगे, पता लग जाएगा आपको कि 3p के बाद 4s ही आएगा, 3d नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, बट स्टिल इनिशियली आपको ये इस तरीके से बना करके एक डायग्राम तभी आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो टुडे as we discussed yesterday, that today we'll discuss about some exceptional electronic configuration, and in your syllabus only two exceptional electronic configurations are there. One is chromium Cr, its number is 24, and other electronic configuration is copper, its atomic number is 29. These two electronic configurations are exceptional. How? We'll see. First, we'll do the electronic configuration of chromium. Number is 24. So, I'm writing this. I know 1s2. After 1s2, 2s2. You can see here also. After 2s2, 2p6. After 2p6, 3s2. First count the number of electron. 2 and 2, 4, 10 and 12. Here 12 electrons, then 12 more remain. After 3s, it will be 3p, 6, 18 हो जाएंगी. After 3p, 4s, 2. Now it is here 4s2 means 20. Now how many remain? Only 4 are remaining here. It means after 4s is 3d, it should be 3d4. It should be the electronic configuration by the above principle, but it's not like this. Although we show only this last portion of this electronic configuration. He will say that electronic configuration of chromium is 4s2 and 3d4, although it's not right. Why? First of all, it is 4s1 3d5. 4s1 3d5. It's an एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बट इसका रीज़न ये कोई नहीं होता है कि बिकॉज ये एक्सेप्शन है इसीलिए ऐसा है. इसके पीछे रीज़न भी होता है कि वाई मैंने इसको ऐसे बनाया है. इसका रीज़न ये है दैट देयर इज़ वन पॉइंट, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबशेल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शली फील्ड सबशेल. मीन्स जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, डी में कितने होते हैं आपके पास ऑर्बिटल्स? 5. 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स. एस में ऑल दो 1 ही होता है, एस में 1 है. ठीक है. अब अगर इसको मैं इसको बनाऊं जो गलत वाला है, तो इसको लिखूंगा तो 4s यहाँ आएगा. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, 4s2. डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4. Now we know half field and full field are more stable than the partially field. ये केमिस्ट्री का रूल रहेगा आपका कि एवरी टाइम वी विल मूव टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी. जहाँ पर भी स्टेबिलिटी गेन करने का कोई पॉइंट हो, कोई चांस हो, तो उसको वो कोई भी कंसेप्ट होगा, चाहे वो केमिकल हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो उस कंडीशन को अचीव करने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई एफ़र्ट करेगा, और वही एफ़र्ट यहाँ पर होगा. वो कैसे? देखो,
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s और यहाँ पर क्या है 3d। एक्चुअल में 4s और 3d की एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर गैप होता, काफ़ी सफिशेंट होता, तो ये जो कंडीशन अब होने वाली है पॉसिबल ना होती। कंडीशन इज़ एक इलेक्ट्रॉन इस 4s का यहाँ से उठ करके, यहाँ से जंप कर करके यहाँ पहुँच जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँच गया। अब पहले तो पहुँचा ही क्यों, अदरवाइज़ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी पहुँच जाएगा। पहले बात तो पहुँचने का रीज़न ये रहा कि 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है। सेकंड, ये जंप क्यों किया? अगर एनर्जी गैप कम भी है तब भी जंप कर जाएगा, कोई मतलब नहीं है। उसके लिए का आंसर ये है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ करके इधर पहुँचने से अब डी में क्या हो गया है, सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए। ऑल्दो ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बट here 1 1 1 1 1 एवरी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। और यहाँ तो था ही एक ऑर्बिटल, तो ये कितना 1 रह गया, ये हाफ हो गया। तो इसके एक देने से इसकी स्टेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले ये फुल फील्ड था तो ये हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल तो रहा ही। बट इसकी वजह से इधर जब ये 5 इलेक्ट्रॉन हुए और ये हाफ फील्ड हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम विल बी 4s1 3d5। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके ये कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। मे बी रीज़न फॉर दैट और मे बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी तरीके से। और जो एक लोअर लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ तो एक क्वेश्चन सीधा ही ऐसे आ जाएगा आपके पास। सो वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैविंग द एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ दिस। सेकेंड एक्सेप्शन इज़ योर कॉपर। वी नो द नंबर ऑफ कॉपर इज़ 29. So you write the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 up to 4s2 it should be 20. This means by practice I know. So आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पास 3p6 और 4s2 तक 20 होते हैं। आफ्टर दिस 20 के बाद कितने बचे 9 और 4s के बाद क्या आएगा आपके पास 3d, तो आपने 9 यहाँ फिल कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई आपकी 4s2 3d9। इट मीन्स इसको अगर लिखेंगे ऐसे, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो गए और इधर d5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाउ फर्स्ट लिसन हेयर, यहाँ पर ही कुछ रूल्स होते हैं इनको फिल करने के और इनके रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल भी हैं दैट विल डिस्कस सेपरेटली। बट फर्स्ट रूल इज़ दिस कि आपको इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी सबशेल के ऑर्बिटल में तभी पेयरिंग करनी है जब उस सबशेल के सभी ऑर्बिटल मिनिमम जो है हाफ फील्ड हों। जैसे यहाँ 9 थे, ऐसा नहीं पहले 2 यहाँ भरे फिर 2 यहाँ भरे फिर 2 यहाँ भरे, नहीं, पहले 1 2 3 4 5 आफ्टर दिस 6 7 8 9। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो डी में जैसे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप ऐसे नहीं भर सकते इसको 1 2 3 4, यू कांट फिल लाइक दिस। आपको कैसे भरना पड़ेगा 1 2 3 4 इस तरीके से, पहले सिंगल, आफ्टर एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली फील्ड देन यू स्टार्ट द पेयरिंग। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सिंगल फील्ड नहीं होंगे। तो 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इट इज़ 4s and it is 3d. See again here, if this 4s can lose its electron and that electron can jump here, then the stability of this electronic configuration will increase, first of all due to the less difference in energy between the 4s and 3d. Electron can jump here.
Second thing, this electron if is reaching here, it will be welcomed by this orbital because it is in need to achieve or gain its stability. Because this subshell is in requirement of the electron, that's why it will gain the electron. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. And it is also losing because by losing the electron there is no effect on the 4s stability, because after losing one electron it is changing into half filled, and half filled and full filled are stable. How half filled and full filled are stable? Regarding this, we'll discuss at the end of the chapter. It means what is the basic thing why they are full filled and half filled are more stable, because many more concepts are required to explain this. We'll discuss this in the last. Okay, how or what is the process that is making the half filled and full filled more stable. So now by losing electron and reaching this electron here, it is becoming more stable. That's why now the electronic configuration is 4s1 3d10. So it is the exceptional electronic configuration of the copper and chromium and copper. These two electronic configurations are much important than the others. Now, so it's over for today. So today we have discussed about the exceptional electronic configuration. Today we learned that electrons can jump between two subshell, but only in that condition if there is less gap between the subshell. If the gap is in a huge amount, then electrons will not jump. Second thing, electron will jump if there is no effect on their own stability. 4s was losing electron, and by losing electron the stability of 4s was not affecting. That's why it was losing its electron and jumping to the other shell and increasing its stability. So tomorrow we'll discuss some other principles and the concepts. Okay, thank you.